नमस्कार। आज बात करते हैं केतु और पिछले जन्म के संबंध के बारे में। देखिए, हमारी कुंडली में हर ग्रह हमारे पिछले जन्म की किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो इस जन्म में एक दोष बनकर या समझ लीजिए एक तरह का लोन बनकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, और यदि उनका निवारण ना किया जाए तो जिंदगी एक तरह से रुक जाती है। बाकी उपाय भी काम के नहीं रहते। आज बात करते हैं कि जन्म कुंडली में केतु चौथे भाव में बैठा हो या चौथे भाव के स्वामी के साथ केतु का संबंध हो तो ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति पर माता से संबंधित पिछले जन्म का कोई ना कोई दोष चलता आ रहा है। इसे जल दोष भी कहा जाता है। एक तरह से जो फोर्थ हाउस होता है कुंडली का और जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। जन्म पत्रिका में केतु का संबंध माता से जुड़े किसी दोष को बताता है। अगर सिंपली एक वैदिक तरीका भी देखें तो केतु मोक्ष का प्लैनेट है और वक्री ग्रह भी है। ऐसे में चौथा भाव अपने आप ही पीड़ित बन जाता है। इस सूत्र में ऐसा माना जाता है कि जातक ने अपने पिछले जन्म में अपनी माता के साथ बुरा व्यवहार किया था। माता के सुख दुख की चिंता ना करते हुए अपने आप को माता से अलग कर लिया था, जिससे माता को बहुत कष्ट मिला होगा। अब ये दोष अपना बुरा प्रभाव अभी तक दे रहा है, तो कैसे चेक करें? सिंपल सा एक तरीका है। अगर ऐसे लोगों को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पानी रुका रहता हो और उसमें गंदगी जमा रहती हो, तो या तो इन्हें बहुत दुख होगा और या ये देखकर उसे और गंदा करने की कोशिश करेंगे। बस वहीं पर आप समझ जाइए कि ये दोष उनको किस हद तक प्रभाव दे रहा है। अगर दुख होगा तो ये दोष कुछ हद तक कट चुका है। आप देखिएगा, जिनकी कुंडली में केतु चौथे भाव में हो और शुभ अवस्था में हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो उन्हें किसी पवित्र नदी के पास आप खड़ा कर दीजिए। नदी तो पवित्र हो लेकिन उसमें कूड़ा पड़ा हो, जैसे दिल्ली में जमुना नदी के पास पड़ा होता है, तो उनका मन बुरी तरह कांप जाएगा और इनका ये मन करेगा कि इसे किसी भी तरह साफ कर दिया जाए या यहां से चला जाए। वो उस दृश्य को देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोग खुद कभी जल को गंदा या वेस्ट होते हुए नहीं देख पाएंगे। अब बुरा होने पर क्या होगा कि ऐसे में क्या होगा, ना केतु के अच्छे फल मिलते हैं ना ही चंद्र के। एक तरह से चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं हो पाएगा और ना ही ऐसा व्यक्ति किसी को शांति से रहने देगा। केतु की स्थिति ज्यादा खराब हो जाए तो जातक को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जिस पर लगातार खर्चे होते रहेंगे। एक और खासियत भी है कि ऐसे जातक को किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। उसे अपने दम पर ही आगे बढ़ना पड़ता है। उसे किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। खुद जितनी मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, जब कुंडली में चंद्र ग्रहण बनता है तो सूर्य भी अपनी पूरी ऊर्जा नहीं दे पाता, जिससे एक तरह की सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन जाती है। और हम कह सकते हैं कि केतु यदि चौथे भाव में हो या चौथे भाव से संबंध बना रहा हो तो सरकारी दंड कभी भी आके पड़ सकता है। अब इसमें सुधार कैसे लाया जाए? देखिए, बृहस्पति ग्रह जो होता है, चंद्र और केतु दोनों का मित्र होता है और दोनों को शांत कर सकता है। बृहस्पति को एक नेचुरल गंदगी को दूर करने वाला ग्रह माना जाता है। अब कुंडली में बृहस्पति की स्थिति जहां भी है, जहां भी बृहस्पति विराजमान है, वो इस दोष को खत्म करने में सक्षम है।
और ये दोष अगर खत्म हो जाए तो केतु के शुभ फल भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। यानी चौथे घर की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मानसिक सुकून। क्योंकि केतु यानी सिंबॉलिकली एक कुत्ता अब पानी से बाहर आ जाएगा। चौथा घर पानी होता है ना, पानी से बाहर आ जाएगा तो कुत्ता भी खुश और पानी भी गंदा नहीं होगा। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ये दोष देखा होगा, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि उनकी लाइफ काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये दोष उन पर अप्लाई नहीं हो रहा, पूरी तरह हो रहा है, लेकिन चाहे प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से उन्होंने उपाय तो किया ही होगा। इसको और ठीक करने के लिए माता से संबंध अच्छे रखने चाहिए। कम से कम मौखिक रूप से उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। देखिए केतु कुत्ता है और कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो जब चौथे से संबंध बनेगा तो व्यक्ति माता से लड़ाई कर सकता है, ठीक है ना। और बिल्कुल सामने 10वां घर भी पड़ रहा है। 10वां घर लाल किताब के हिसाब से पिता का भी हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति पिता से भी लड़ सकता है, जिसे हमने कहा था कि सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन जाएगी। ऐसा व्यक्ति लड़ेगा, गंदा गंदा बोलेगा और अपनी बातों से डराएगा। तो ऐसे में चुप रहना ही उसके लिए अति धनवान बनने की स्थिति बना देता है। ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी गंदी नदी को साफ करने में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत बड़ा उपाय बन जाता है। हालांकि लाल किताब का भी एक उपाय है, वो भी कर सकते हैं कि परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी चांदी इकट्ठी की जाए, एक फिक्स अमाउंट की, और सबको से लेकर और अपने पास से भी उतनी अमाउंट की चांदी डालकर चलते हुए पानी में बहा दे। हालांकि ये बहुत पुराना उपाय है लाल किताब का, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, लाल किताब के रचयिता, वो कहीं ना कहीं जल को साफ करने का ही इंडिकेशन दे रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप समझना चाहें तो आज हमने ये जाना कि केतु का हमारे पिछले जन्म से किस तरह का संबंध बनता है और उसका कैसे उपाय